हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1D पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1D है अ टॉय मैन्युफैक्चर। बेसिकली आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। मैं बोलने लग जाता हूँ क्योंकि आदत है, बट बोलने की नीड नहीं है। इसको आप स्क्रीन पे शो ही हो रहा है क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले डेटा को तो थोड़ा सा लिख लेता हूँ। डेटा जो है वो है हमारे पास मशीन ए एंड मशीन बी, दोनों का डेटा है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास 70, 64, 72, ठीक है। एंड डे भी दे रखा है, डे 1, 2, 3, ठीक है। और उसके बाद 61, 65, 79, 65, 73, 64 एंड 67। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डे का डेटा है ये हमारे पास। एंड मशीन 2 के लिए 68, 72, 64, ठीक है, 68, 70, 71, 63, 70, 60 एंड 64, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पूछा गया था सबसे पहले हमारे पास मीन एंड फर्स्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा गया है ना। फर्स्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो पहले हम ए के लिए अगर बात करें तो फॉर मशीन ए, ठीक है। तो मशीन ए के लिए अगर हम मीन की बात करें तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स ए आई, जो भी एक्स ए के लिए जो भी टाइम है हमारे पास अपॉन 10। तो जब सम को करके डिवाइड करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर करें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर, तो बेसिकली समेशन ऑफ एक्स ए आई का स्क्वायर। तो जब ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46.506, ठीक है। एंड इस कंडीशन में सैंपल वेरिएंस जो है वो हमारे पास किस तरह दे देता है, सैंपल वेरिएंस हो जाता है समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एन एक्स ए बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। तो ये रहेगा 46506 माइनस एन यानी 10 इंटू 68, मीन जो है था उसका स्क्वायर अपॉन 9, तो एन माइनस वन। और ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 29.5556, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, रूट ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 5.44, ठीक है। ये यूनिट्स या टॉयज में है, ठीक है। सिमिलरली मशीन बी के लिए आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मशीन बी के लिए आपके पास मीन जो आएगा वो 66 आएगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3.86, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब जब हमारे पास ये हो गया है तो उसके बाद सेकंड पार्ट पे हम मूव कर जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास विच मशीन मैन्युफैक्चरिंग टॉय मोर कंसिस्टेंटली। तो देखो, मोर कंसिस्ट का मतलब है जहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फॉर सेकंड बी इज मोर कंसिस्टेंट बिकॉज इट हैज स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन,
स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेली प्रोडक्शन, डेली प्रोडक्शन वेरीज लेस अराउंड द मीन, लेस अराउंड द मीन, ठीक है। ये हो गया। और इसको कंपेयर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर, वी कैन कंपेयर बाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी बी इक्वल टू बेसिकली एच डी अपॉन मीन, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका सी ए, तो हम देखें तो 5.44 अपॉन 68.0, ठीक है। तो ये आ जाएगा नियरली अबाउट, एंड परसेंट में अगर हम करें तो ये आ जाएगा 8%, ठीक है। एंड सी बी, सी बी ए था, सी बी भी अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसके लिए देखें तो ये जाएगा हमारे पास 3.86 अपॉन 66.0 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 5.85%, ठीक है। तो यहाँ पे भी मशीन बी जो है, अगेन मशीन बी हैज अ लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सो इट इज मोर कंसिस्टेंट टू इट्स मीन्स, टू इट्स मीन, ठीक है। इसको ये हो गया हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है हाउ स्टैटिक्स statistics change if we shift all observation, ठीक है। तो फर्स्ट, if all observation of machine A, if all observation of machine A are decreased by 10, decreased by 10, ठीक है। then then every value of x became, every value x became x minus 10, ठीक है। तो न्यू मीन also became x minus 10, न्यू मीन बेसिकली ओल्ड मीन माइनस 10 यानी कि 58.0, ठीक है। एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तो अनचेंज रहेगा क्योंकि सारी वैल्यूज में सेम चेंज हुआ है। दी स्टैंडर्ड वेरिएशन विल रिमेन अनचेंज, अनचेंज, ठीक है, विल रिमेन अनचेंज। तो ये हो गया हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली 5.44, ठीक है। एंड इफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ मशीन बी इंक्रीज बाई 30, इंक्रीज बाई 30, ठीक है। तो उस कंडीशन में एवरी वैल्यू बीकेम, एवरी वैल्यू बेसिकली एक्स जो है वो बीकेम एक्स प्लस 30। तो न्यू मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड मीन प्लस न्यू मीन 30, तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। 66 प्लस 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज, यानी कि कितना रहेगा 3.86, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।